बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू कोऑर्डिनेट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना MGT 301 का जो लास्ट हमारा मॉड्यूल है आज। तो वीडियो के अंत तक लाजमी वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जो है आपका वो कॉन्सेप्ट मिस ना हो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कीजिएगा, बाकी फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा। और फाइनल्स की अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि आपको जितने भी 7 से ऑनवर्ड जो आपके थीम्स हैं ना, उनके लेक्चर्स एक दफ़ा दोबारा से ले लेने हैं। और ये जो हाईलाइटेड हैंड आउट्स हैं ना, इनको आपने बहुत अच्छे से रीड आउट कर लेना है। रीड आउट करके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना, इसमें मैंने हाईलाइट की हुई हैं। इसमें हाईलाइट मैंने इस तरह की है कि जो येलो पार्ट है ना, ये हेडिंग के लिए है। जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं मैंने ग्रीन से हाईलाइट किए हैं, जो एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट है वो ब्लू से हाईलाइटेड है, और जो एग्जांपल्स वगैरह हैं वो मैंने इस पिंक या पर्पल जो कलर है इसके साथ हाईलाइट किए हैं, ठीक है। और रेड मैंने बहुत कम यूज़ किया है, रेड जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए यूज़ किया है। तो आप इस हाईलाइटिंग टेक्निक को देख लीजिएगा एंड देन इसके अकॉर्डिंग आपने देख लेना है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो येलो जो है ये हेडिंग के लिए है। जब भी कोई न्यू हेडिंग स्टार्ट होती है तो मैंने उसको येलो से हाईलाइट कर देती हूँ। आई होप सो आपको हाईलाइटिंग की टेक्निक समझ आ गई होगी। हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हमारे चैनल को लाजमी विज़िट कीजिएगा क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अपडेट्स हैं। और फाइनल के हवाले से भी MGT 301 की मैं वीडियोस बनाऊँगी, तो आप लोगों को वो भी लाजमी उसको वॉच करना है। तो कन्वेक्शनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में देखना है कि क्या डिफरेंस है। तो जो हमारे पास कन्वेक्शनल मार्केटिंग है, इसमें कंपनीज जो हैं वो ट्रेडिशनल टूल यूज़ करती हैं, जैसे कि हमारे पास बिल बोर्ड हो गए, टेलीविज़न हो गई, न्यूज़पेपर, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो हम प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे रोड पर लगा हुआ जो बिल बोर्ड है या टीवी का जो ड्रामा है, उसके बीच में जो ऐड आता है, तो ये हमारी कन्वेक्शनल मार्केटिंग है। अब हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो बैनर जो डिजिटल मार्केटिंग है ना, उसमें इंटरनेट और जो डिजिटल मीडिया है वो वाली चीज़ें आती हैं इसमें, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसमें बैनर आ गया, इसमें एड्स की वेबसाइट्स आ गई, मोबाइल फ़ोन की एडवर्टाइजमेंट आ गई, सोशल मीडिया की जो एडवर्टाइजमेंट लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, और सर्च इंजन यानी जो हमारे गूगल के ऊपर आता है वो सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल फेसबुक पर शूज़ का जो ऐड होता है वो देखते हैं, शूज़ का ऐड देखना और उस वक्त बाय नाउ पर क्लिक करना, तो ये हमारी डिजिटल मार्केटिंग में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो ज़रूरी क्यों होती है, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग का ज़रिया नहीं होती, बल्कि इसमें इंटरटेनमेंट भी होती है, इसमें सोशल मीडिया से इंट्रैक्शन भी होती है, इसके अलावा ब्रांड और कस्टमर के दरमियान डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी होता है। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। इस फॉर एग्जांपल जो इंस्टाग्राम है उस पर ब्रांड के जो पेज है उस पर कमेंट करना और फिर रिप्लाई वहाँ से मिल जाना, तो वहाँ पे आप इंटरेक्ट भी होते हो, इंटरटेन भी होते हो। बेनिफिट इसके क्या हैं, बेनिफिट ये है कि ये सबसे पहले तो लो कॉस्ट पर हमें देती है, यानी कन्वेक्शनल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा सस्ती होती है। टीवी एड्स हो गए, बिलबोर्ड्स हो गए, तो ये बहुत ज़्यादा बिलबोर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती हैं। तो ये कन्वेक्शनल मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि ये वेबसाइट की ऐड होती हैं और सोशल मीडिया की जो पोस्ट होती हैं ना, वो हमारी कम कॉस्ट पर हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक स्मॉल बिज़नेस है, फेसबुक ऐड चला सकता है, टीवी ऐड के मुकाबले में बहुत कम पैसों में उसका जो ऐड है वो रन होगा वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इसमें हम क्या करते हैं, कन्वेक्शनल मीडिया में हम लोकल ऑडियंस तक लिमिटेड होती है हमारे यहाँ पे, लेकिन जो डिजिटल मीडिया है वहाँ पे पूरी जो दुनिया होती है ना उसके लोग वहाँ पे यानी हमारे पास हमारी जो एड्स होती हैं वो देख रही होती हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन शॉपिंग जो स्टोर है पाकिस्तान में बैठकर US कस्टमर को भी सेल कर सकता है। तो कन्वेक्शनल मार्केटिंग में तो सिर्फ लिमिटेड ऑडियंस होती है, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में पूरा का पूरा जो दुनिया है वो आ जाती है। फिर हमारे पास आती है हाई इंटरेक्शन विद कस्टमर। कन्वेक्शनल मार्केटिंग में क्या होता है, इसमें वन वे कम्युनिकेशन होती है, जबकि जो डिजिटल मार्केटिंग होती है इसमें टू वे की इंटरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल कस्टमर जो है वो ऐड देखकर मैसेज करता है, फिर कमेंट कर सकता है और लाइव चैटिंग भी कर सकता है। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं। फोर्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये मेजरमेंट के जो रिज़ल्ट होते हैं वो होती हैं। कन्वेक्शनल मार्केटिंग में क्या होता है कि एग्जैक्ट रिज़ल्ट जो है वो पता नहीं चलता, और डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है उसके क्लिक्स, उसके व्यूज़, उसके परचेजेस, ये सब जो है वो ट्रैक में होता है और हमें पता होता है कि ये चीज़ अच्छी है, बिक रही है या नहीं बिक रही। फॉर एग्जांपल गूगल जो एड्स है वो बताता है कि कितने लोगों ने ऐड देखा है, कितने लोगों ने क्लिक किया है, कितनों ने परचेज़ किया है, तो ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग की हिस्ट्री क्या है, तो इंटरनेट अब यहाँ पे आप लोग जो इंटरनेट है ये US कंप्यूटर ने वर्ड यूज़ किया था कब, 1974 में, ठीक है। उसके बाद ये आपके पास कुछ डेट्स हैं, बर्थ ऑफ इंटरनेट की, डिजिटल मार्केटिंग कब हुआ था, सर्च इंजन का काम, ई कॉमर्स की ट्रांजेक्शन, और ये सारी जो डेट्स हैं ना
ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डेट्स आपने याद रखनी है, कब की डेट से कब की है, ठीक है। अब आगे मेरे पास कुछ टूल्स हैं, ठीक है, इन टूल्स को हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में ना मेरे पास इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जिसको हम IoT की थिंग्स भी कहती हैं। तो इंटरनेट हर चीज़ में आ गया है, जैसे कि स्मार्ट टीवीज़ हो गए, स्मार्ट वॉचेस हो गए, स्मार्ट होम्स हो गए। फ्यूचर में मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन ज़्यादा होगी। अब हम बात करते हैं आगे टूल्स और टेक्निक्स की जो डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ होती हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग में अलग अलग टूल्स और टेक्निक यूज़ होते हैं ताकि ऑनलाइन के जो कस्टमर्स हैं वहाँ तक प्रोडक्ट और सर्विसेज जो हैं वो एफिशिएंटली पहुँच सकें। पहले हमारे पास आता है डिजिटल डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, जिसको हम DDA कहते हैं। अब DDA एक फॉर्म ऑफ मार्केटिंग है जहाँ डिस्प्ले एड्स वेबसाइट्स पर दिखाए जाते हैं जो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। अब ये एक फॉर्मेट में बनाए जाते हैं जो ग्राफिक्स होती हैं उसके अकॉर्डिंग, फिर ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट हो गया, पॉपअप हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमारी DDA की ना कुछ स्टेज है। सबसे पहले आती है डिफ़ाइन, यानी टारगेट ऑडियंस को और ऐड को ऑब्जेक्टिव सेट करना, लाइक हम किस चीज़ के ऊपर अपना जो ऐड है वो दे रही हैं। फॉर्मेट क्या होता है, ऐड का डिज़ाइन और टाइमिंग डिसाइड करना कि कौन से टाइम पे हमने ऐड को देना है। फिर कन्फिगर में हम क्या करते हैं कि स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट करते हैं कि हमने कौन सी स्ट्रैटेजी के साथ काम करना है। एनालाइज में क्या होता है कि रिज़ल्ट चेक करना और बेस्ट चैनल जो है वो डिसाइड करना। फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ का जो वेबसाइट है उस पर मोबाइल फ़ोन या शूज़ की ऐड दिखाना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसको हम SMM की भी कहते हैं। तो वो प्रोडक्ट सर्विसेज की प्रमोशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ब्लॉग्स एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ना कुछ एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है, तो उसको देख लें। तो मैसेज जो है वो हमेशा विजिबल रहते हैं। यहाँ पे कस्टमर इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो कमेंट भी कर सकते हैं, वो मैसेज भी कर सकते हैं। रिज़ल्ट जो होता है इसमें वो हमारे पास मेजर करना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टाग्राम की इन्फ्लुएंसर स्किन केयर के जो प्रोडक्ट है वो रिव्यू करता है और फॉलोवर्स जो है वो डायरेक्टली परचेज लिंक करते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि कितने लोगों ने हमारी ऐड को वॉच किया है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग, जिसको मोबाइल मार्केटिंग भी कहती हैं। तो कस्टमर के मोबाइल GPS लोकेशन के ज़रिए उनको लोकल जो प्रमोशनल मैसेज है वो भेज सकते हैं। ये काम कैसे करता है, तो मोबाइल की जो GPS है वो डाटा से लोकेशन डिटेक्ट होती है और लोकेशन बेस्ड जो ऐप है या सर्वर है उसके ज़रिए ऑफ़र या जो ऐड है वो सेंड होता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉल के जो पास जाते ही मोबाइल जो है उस पर मैसेज मॉल के पास जाते ही जो मोबाइल उस पर मैसेज आ जाएगा XY स्टोर में जाकर 50% ऑफ है, ठीक है। तो ये होता है हमारे लोकेशन बेस्ड मार्केटिंग के अकॉर्डिंग। कंटेंट मार्केटिंग में क्या होता है, कंटेंट मार्केटिंग में हमारे पास इमेजेस होगी, ब्लॉग्स हो गए, फ्रेजेस, वीडियोस यूज़ करके प्रोडक्ट्स को इनडायरेक्टली प्रमोट किया जाता है। अब यहाँ पे ना हमारे पास फ्यूनल की ना कुछ कंटेंट है। तो सबसे पहले है हमारे पास टॉप फ्यूनल। इसमें क्या होता है, अवेयरनेस क्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल जो ब्लॉग हम क्रिएट करते हैं, वाई ऑर्गेनिक फूड इज़ इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारे पास मिडल ऑफ द फ्यूनल। इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंस समझाना होता है। फॉर एग्जांपल वीडियो हम बना देती हैं बेनिफिट ऑफ ऑर्गेनिक फूड। अब बॉटम ऑफ फ्यूनल में क्या होता है कि परचेज डिसीजन को असिस्ट करता है। फॉर एग्जांपल हाउ टू यूज़ आवर ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है। और गुड कंटेंट की कुछ क्वालिटीज़ हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि वो इनोवेटिव हों और यूनिक हों, फिर है कि वो शेयरेबल हों, फिर है कि ट्रस्टवर्थी हो और रिलेटेबल हो, यानी जो काम या जो चीज़ जो लोगों को बताई जा रही है वो उनसे रिलेट करती हो, उनका जो प्लेटफॉर्म है वो भी अडप्टेड हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारी सर्च मार्केटिंग, जिसको हम SEO भी कहते हैं। तो SEO का मतलब है वेबसाइट को सर्च इंजन पर टॉप रैंक पर लाना विदाउट जो पेड ऐड। अच्छा, ये काम कैसे करता है, यूज़र सर्च बार में कीवर्ड टाइप करता है, गूगल या जो अदर सर्च इंजन है वो रिज़ल्ट शो करते हैं। SEO है जो वो इंश्योर करता है कि आपकी वेबसाइट जो है वो इंडेक्स लिस्ट में अपीयर हो और यूज़र विज़िट करे उसको। फॉर एग्ज़ाम्पल गूगल पर जो बेस्ट शूज़ फॉर रनिंग हम अगर लिखते हैं तो टॉप जो वेबसाइट पर आपकी जो शॉप होगी वो वाली शो होगी। अब पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग क्या होती है, ये की जो वर्ड है वो एडवर्टाइजिंग, इसको कीवर्ड एडवर्टाइजिंग भी कहती हैं और पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग भी कहती हैं। तो ये एडवर्टाइज़र तब पे करता है जब यूज़र ऐड पर क्लिक करता है। अब ये काम कैसे करता है, ऐड सर्च जो है वो कीवर्ड से लिंक होते हैं, बिडिंग सिस्टम के थ्रू ऐड जो है वो डिस्प्ले होते हैं और पेमेंट सिर्फ क्लिक होने पर ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कंपेनिंग इक्विपमेंट है अगर उसको हम टाइप करें तो टॉप पर रिज़ल्ट जो है वो ऐड आता है
वहाँ पे हम अगर क्लिक करेंगे तो हमें एडवर्टाइजमेंट को पे करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने 4 पीस डिजिटल वर्ल्ड में। तो सबसे पहले हमारे पास डिजिटल प्रोडक्ट। तो डिजिटल वर्ल्ड में ट्रेडिशनल जो है हमारे पास 4 पीस होते हैं। पहला होता है प्रोडक्ट, फिर प्राइस, फिर प्लेस और फिर प्रमोशन। इनका कॉन्सेप्ट स्लाइटली चेंज होता जाता है बिकॉज एवरीथिंग हैपन्स ऑनलाइन। अब यहाँ पे हम पहले अपना डिजिटल प्रोडक्ट को स्टडी कर लेते हैं। तो प्रोडक्ट जो मोस्टली डिजिटल नेचर के होते हैं उनको कहते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जांपल मूवीज़ हो गई, सॉन्ग्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ठीक है, डाटा हो गया। तो डिजिटल सर्विसेज में क्या होता है, हमारे पास ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन टूल्स। हाइब्रिड जो प्रोडक्ट होती है उसमें हमारे पास आ जाती है हमारे एयर फेयर यानी कि डिजिटल जो टिकट होती हैं वो आ जाता है, फिज़िकल फ़्लाइट आ जाती है, ठीक है। इवन जो डिजिटल प्रोडक्ट्स होती हैं वो शेयर करती हैं सिमिलैरिटीज़ विद फिज़िकल प्रोडक्ट्स, लाइक डिफ्रेंशिएटिंग फ्रॉम कंपटीटर्स। ब्रांडिंग की जो स्ट्रैटेजीज़ होती है, फॉर एग्जांपल जो नेटफ्लिक्स है उसकी सब्सक्रिप्शन, स्पॉटिफाई का म्यूज़िक, कैनवस का जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ये सारी डिजिटल प्रोडक्ट की एग्जांपल्स में आती हैं। डिजिटल प्राइस क्या होती है, डिजिटल प्रोडक्ट की प्राइसिंग चैलेंजिंग है। क्योंकि कस्टमर ईजिली कंपेयर कर सकते हैं ऑनलाइन। प्राइसिंग की स्ट्रैटेजी होती है कुछ पहले है हमारे पास जो वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग है। इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट वैल्यू को जो बेसिस है उस पर सेट करता है। फॉर एग्जांपल अडोब फोटोशॉप की सब्सक्रिप्शन हायर है प्राइस पर मंथ। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास प्रीमियम प्राइसिंग। ये क्या होता है कि फ्री ट्रायल फॉर लिमिटेड टाइम, फिर बाद में जो है उसको पेड कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल स्पॉटिफाई जो है वो फ्री ट्रायल देता है पहले 30 दिन का तक, उसके बाद वो पेड सब्सक्रिप्शन दे देता है कि अगर वो 30 दिन में पसंद आया तो ठीक है, अदरवाइज़ उसको पेड यूज़ कर लिया जाएगा, ठीक है। 30 दिन वो बिल्कुल फ्री ट्रायल देता है। फिर है रिफ्रेमिंग प्राइसिंग, प्राइस को इस तरह डिवाइड करना कि लो प्राइस प्रिस्क्रिप्शंस हो। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन जो कोर्स है वो हमारा 100 का है, ठीक है, इंस्टीड ऑफ 3000 टोटल, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं आगे डिजिटल प्लेस की। तो वर्चुअल ऑनलाइन इन्वायरमेंट जहाँ बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक कंडक्ट होता है उसको हम कहते हैं डिजिटल प्लेस। अब यहाँ पे ना हमारे पास डिजिटल प्लेस की 2 टाइप्स होती है। एक होती है हमारी ऑन डिजिटल स्टोर, जिसको हम कंपनी का नाम या वेबसाइट ऑनलाइन स्टोर कहती हैं, फॉर एग्जांपल Nike.com हो गया। इसी तरह थर्ड पार्टी स्पेस, जिसमें प्रोडक्ट का जो प्रेजेंस है वो किसी और प्लेटफॉर्म पर होती है, फॉर एग्जांपल अमेज़ोन हो गया, दराज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजिटल प्रमोशन। डिजिटल प्रमोशन में क्या करते हैं कि इंटरनेट पर जो प्रमोशन होती है यूजिंग वेरियस टूल लाइक सोशल मीडिया हो गया, ईमेल्स हो गया, बैनर्स हो गया, एड्स, एसईओ, ये सारी चीज़ें जो भी होती हैं ना, तो ये बाई डायरेक्शनल काम करती हैं। मार्केटर्स जो हैं वो इंटरेक्ट होती हैं विद कस्टमर एंड वाइस वर्सा, और जो कस्टमर्स होती हैं वो कस्टमर्स चेक नॉट ओनली एड्स बट आल्सो पीयर्स रिव्यूज़, यानी वो उनके रिव्यूज़ भी चेक करते हैं, सिर्फ उनके एड्स नहीं देखते। अब फेसबुक का जो ऐड है वो कस्टमर को अगर क्लिक करेगा तो कस्टमर की जो उसके रिव्यूज़ है उसको चेक करेगा और फिर डिसाइड करेगा कि इसको लेना है या नहीं लेना। अब कंज्यूमर जो है वो डिजिटल वर्ल्ड में क्या क्या करते हैं, तो इंटरनेट ने कंज्यूमर को इम्पावर्ड और इन्फॉर्म्ड बना लिया है। तो कैटेगरीज़ हैं यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा। तो 6 कैटेगरीज़ हैं। पहली है हमारे पास बेसिक डिजिटल कंज्यूमर, फिर रिटेल स्काउट, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी हमारे पास हैं तकरीबन ये 6 हमारे पास इसकी कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास चैलेंजेस भी हैं कुछ। तो चैलेंजेस में क्या है कि कस्टमर जो है वो असेस को इंफॉर्मेशन की जो असेस है वो इजीली अवेल करता है, जो कि बहुत बड़ा टफ कंपटीशन है। इसके साथ साथ हाई एक्सपेक्टेशंस भी रखता है। जो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट और मल्टी जो चैनल है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ डायलॉग और इंगेजमेंट के भी इसको यूज़ होते हैं। जैसे अमेज़ॉन कस्टमर है उसको रीड करना है प्रोडक्ट की रिव्यूज़, और फिर वो क्या करेगा, उन प्रोडक्ट की रिव्यूज़ को कंपेयर करेगा उस प्रोडक्ट की प्राइस से, फिर चेक करेगा यूट्यूब पर प्रोडक्ट के डेमो के वाकई ही उसकी प्राइस जो है वो उसको सूटेबल कर या नहीं करी, और उसके बाद वो डिसीजन करेगा एंड देन बाय करेगा। अब यहाँ पे कुछ टिप्स हैं। एक डिजिटल वर्ल्ड में जब हम मार्केट में काम कर रहे होते हैं या डिजिटल वर्ल्ड में हम मार्केट खुद काम कर रहे होते हैं या हम किसी से प्रोडक्ट ले रहे होते हैं, तो हाई क्वालिटी और स्टैंडर्ड की प्रोडक्ट्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिव और फास्ट वेबसाइट्स होनी चाहिए, मल्टीपल कम्युनिकेशन के चैनल्स होने चाहिए लाइक सोशल मीडिया, ईमेल होगी, चैटबॉट्स होगी, और कस्टमर के साथ डायलॉग बहुत अच्छे होने चाहिए लाइक रिव्यूज़ होने चाहिए, उनके फीडबैक्स होने चाहिए, और
पूर सर्विसेज को बहुत ज़्यादा ये करना चाहिए कि पूर सर्विसेज ना हो, आपका जो कनेक्शन है वो बहुत हाई लेवल का हो, ठीक है। और यहाँ था आज का लेक्चर, और इंशाल्लाह जनरल आज क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और कोई चीज़ समझनी है वो आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछनी है। और फाइनल का जो है वो आपने दोबारा से लेक्चर्स को रीड आउट करके हैंड आउट्स को रीड करना है, बहुत अच्छे से पेपर हो जाएगा। जो एमजीटी का पेपर होता है वो स्टैरियो बेस्ड पेपर होता है, आपका स्टैरियो दिया जाता है, ऑप्शंस दिए जाते हैं, एंड देन उसके स्टैरियो के अकॉर्डिंग आपने जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो स्नैरियो आपको समझ आने लग जाएगा। तो आपने दोबारा से लेक्चर्स लेनी है, हैंड आउट्स को रीड करना है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा पेपर होगा आप लोगों का। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।